सो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, सेंड टू वर्कशॉप, रिसीव फ्रॉम वर्कशॉप, एंड उसके बाद में जो हमारा रेडी हो जाता है ऑर्डर। अगर उस केस में किसी कस्टमर को अर्जेंटली नीड है या फिर कोई ऑर्डर है जो विदाउट प्रोसेस आया है, इट मीन्स मान लीजिए कोई हमारे पास में हमारे 3 गारमेंट्स आए थे, उसमें से एक शर्ट है जो विदाउट प्रोसेस है। उसका रीज़न ये प्रोसेस करने में डैमेज हो सकती थी, कलर ब्लीडिंग हो रहा था, शर्ट का प्राइसिंग इशू था, या फिर जो भी पर्टिकुलर आइटम है गारमेंट्स है उसके लिए अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस केस में हम क्या करते हैं, ये हमारे पास में अनसेलेक्ट किया सबको। देन उसके बाद में मान लीजिए शर्ट है तो हम शर्ट को सिलेक्ट करेंगे। शर्ट को सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास में आ जाता है रिटर्न का ऑप्शन। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम रिटर्न पे क्लिक करेंगे। तो रिटर्न पे क्लिक करने के बाद में ये अमाउंट शो कर रहा है, प्लीज नो पेमेंट मेड येट, हेंस SRN अमाउंट विल बी 0 एंड गारमेंट रिटर्न अमाउंट 99 विल बी एडजस्टेड विद बैलेंस अमाउंट। हमें ये अमाउंट दिखाना है, ये क्यों हो रहा है, रीज़न तो हमारे पास में आ रहा है। जैसे आप देख पा रहे हैं रिवॉश, रिवॉश का मतलब होता है ये हमारे पास में रीप्रोसेसिंग के लिए आता है। रीप्रोसेसिंग हम तब करते हैं जब कोई ऑर्डर हमने डिलीवर कर दिया है बट उसमें कुछ एक्सटेंशन नहीं निकले तो वो जा सकते हैं, मतलब कस्टमर सेटिस्फाई नहीं, उस केस में हम रीप्रोसेस करते हैं। अदरवाइज डुप्लीकेट ऑर्डर, जो हम डमी ऑर्डर बनाते हैं, जैसे अभी मैं आपको ट्रेनिंग के तौर पर हम एक डमी ऑर्डर बना रहे हैं तो ये डुप्लीकेट ऑर्डर में आते हैं। प्रेसिंग कट, लाइक हम प्रेसिंग के टाइम पे प्रेस आयरन मार्क वगैरह कुछ होता है तो उस कस्टमर को उस केस में हम डिनाई कर सकते हैं कि सर ये हमारी तरफ से और हो सकता है या फिर और होने के चांसेस हैं तो हम इसको नहीं कर पाएंगे। सेम प्रेसिंग स्क्रैच एंड शाइन, कलर बीड, जैसे कि हमने आपको बताया कलर बीड हो जाता है। कलर बीड का मतलब होता है जब कोई कपड़े में से कलर बीड करना, कलर छोड़ना स्टार्ट कर देता है, हम उस केस में कलर बीड होता है। कलर फेड, जब एक ही जगह पे अगर मान लीजिए कोई शर्ट है और शर्ट के किसी पर्टिकुलर एरिया पे उस जगह का कलर फेड हो गया, मतलब कलर हल्का पड़ गया है, मतलब लाइट हो गया है कलर, तो उसको कलर फेड बोलते हैं। डेलिकेट क्लॉथ, इट मीन्स अगर हम डेलिकेट क्लॉथ होता है, अगर हम उसको प्रोसेस करेंगे तो उसके चांसेस हैं कि वो डैमेज हो जाए, बहुत ही प्रीमियम कपड़ा है जो प्रोसेसर में डैमेज हो सकता है। तो उस केस में कट मार्क, मान लीजिए कुछ कट मार्क वगैरह था जिसकी वजह से हम उसको रिटर्न कर रहे हैं। चांस ऑफ डैमेज, जैसे मैं आपको बताया डैमेज होने के चांसेस आते हैं। स्टेन नॉट रिमूवल, मान लीजिए हमने कस्टमर को बाय मिस्टेकली कमिट कर दिया था या फिर कस्टमर एग्री नहीं हो रहे हैं कि उन्होंने स्टेन के लिए, तो हम उसमें स्टेन नॉट रिमूवल में डाल के इसको एडजस्टमेंट में डाल सकते हैं। प्राइसिंग इशू, जो प्राइस कस्टमर ने डिनाई किया कि 99 में नहीं पे करूँगा, मेरे को ये अमाउंट बताया गया था, एक्सवाइजेड जो भी उस टाइम पे सिनेरियो रहा हो उसके केस में लॉस्ट, खो जाना। तो इन सारे ऑप्शंस के थ्रू ही हम ये करते हैं। मान लीजिए अभी हम लोगों ने जो इसका लिया है हम ले दे रहे हैं इसका डुप्लीकेट ऑर्डर। डुप्लीकेट ऑर्डर हमने इस पर क्लिक किया, ये है प्रिंट सेल्स रिटर्न नोट। इसका मतलब ये होता है जब हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारा प्रिंट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अभी मैं बंद करता हूँ क्योंकि इसमें प्रिंटर अभी एडजस्ट नहीं है, तो अभी मैंने इसको बंद कर दिया है। एंड हम इसको करेंगे रिटर्न गारमेंट्स। तभी आप देख पा रहे हैं हमारा रिटर्न गारमेंट हो चुका है। इट मीन्स मैन शर्ट्स थी, ड्राई क्लीन थी, रिटर्न हो गई है, क्यों, डुप्लीकेट ऑर्डर की वजह से। आप अमाउंट देख पा रहे होंगे, अमाउंट एडजस्टेड है, एडजस्टेड 99। अब बैलेंस जो कितना दिखा रहा है 198, क्यों, क्योंकि हमने 2 गारमेंट्स प्रोसेस कर रहे हैं एंड 1 गारमेंट हमने रिटर्न दिखा दिया है, ठीक है। तो इस केस में हम ऐसे रिटर्न का ऑप्शन कर सकते हैं। ये विदाउट अप्रूवल नहीं करना है, विदाउट योर रिपोर्टिंग मैनेजर के ये नहीं होगा, ओके। सो ये एक नॉर्मल जनरल इन्फॉर्मेशन थी आपको बताने के लिए कि इन केस में हम क्या क्या कर सकते हैं, बट इसका प्रॉपर अप्रूवल लेना होगा, देन उसके बाद ही हम ये चीज़ें कर पाएंगे, ठीक है। ओके।